दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, जीवन को नया मोड़ देने वाला, इंसानियत सिखाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भारतीय जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना की जाए, उसके लिए कार्यक्रम बना है और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन जो है नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा नया विषय है वो प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है प्रजातंत्र, स्वस्थ तंत्र। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो तरह के तंत्र होते हैं। एक तो होता है राजतंत्र, दूसरा होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। राजतंत्र के अंदर पूरा देश का, पूरे शहर का संचालन है वह राजा किया करता है। राज्य कार्य सारा राजा किया करता है और राजा अपने अपने मिनिस्टर बनाता है, कैबिनेट बनाता है, सुप्रीमो राजा हुआ करता है और उसके ही सारे निर्देश चलते हैं, आदेश चलते हैं और वही न्यायाधीश होता है। कोई तरह की शिकायत होती है, कोई तरह का दिक्कत होती है तो वह प्रजा है वो राजा के सामने अपनी फरियाद रखती है, अपना निवेदन रखती है। तो ये तो हो गया है राजतंत्र। आज से 500-1000 साल पहले जो है प्राय राजतंत्र चला करता था और राजतंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था। जो राजा होता था उसका बड़ा पुत्र जो है राजा के मरने के बाद में स्वतः ही जो है वो राजा बन जाता था। ये वंशानुगत होता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में, लोगों के बात समझ में आई लगी। और आज का जो समय है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का समय है। आज सारी पृथ्वी एक वसुधैव कुटुंबकम की बन गई है। हम एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमने कई संस्कृतियों को समझा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमने वो है भेद का, हे और उपादेय का जो है हमने विवेक किया है। ये विवेक हमें अलग अलग लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने से, अलग अलग संस्कृतियों के अध्ययन करने से हमको मालूम पड़ा कि वास्तव के अंदर जो है हम जिस समाज के अंदर जीते हैं वो समाज का संचालन किस तरीके से होना चाहिए। तो आज जो है प्राय लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को जो है वो जो है सबसे सक्सेसफुल और सबसे आनंददायक और सबसे सूटेबल माना गया है। प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि सारी शासन व्यवस्था प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा से की जाएगी। यानी जो कुछ भी इसका जो भी चलाने वाला जो बॉडी होगी वह प्रजा में से आएगा और वो प्रजा के ही कार्य करेगा और वह सारा प्रजा के द्वारा ही बनाया जाएगा। लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर चुनाव का सिस्टम होता है। हर व्यक्ति को अपना अपना वोट देने का अधिकार होता है। उसके अंदर अलग अलग जैसे एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, वार्ड पंच है और अगर नगर परिषद है तो मेयर है, डिप्टी मेयर है, या जो है वो अलग अलग वार्ड के जो है वो पार्षद चुने जाते हैं। वो सब प्रजातंत्र के तरीके से होता है कि हर एक का अपना अपना चिन्ह होता है। वो चिन्ह के आधार पर जो है अपनी अपनी पार्टी भी हुआ करती है, निर्दलीय भी हुआ करते हैं। जो पार्टी पूरा एक दल होता है वो दल अपने जो है लोगों को टिकट दे करके और खड़ा करता है और निर्दलीय रूप में हर एक को जो है पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो इस तरीके से चुनाव पद्धति के द्वारा जनता वोट देती है, उन वोटों की गिनती की जाती है और जो जीत जाता है, जिस पार्टी की विजय होती है, वह पार्टी जो है वो अपना राजकाज संभालती है, वह पार्टी जो है शासन करती है। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर 31-32 राज्य है। तो राज्य का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और उसके नीचे अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं। तो इन सबको एमएलए
के लिए एमएलए के लिए पहले चुनाव लड़ना होता है, और जो पार्टियां होती, जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती है, वो अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती है और जनता के पास सामने एक चॉइस आती है हमको किसका वोट देना। ये निर्णय जनता को करना होता है कि कौन सा कैंडिडेट है, स्वच्छ छवि का है, काम करने वाला है, लोक कल्याण करने वाला है, लोगों के संपर्क में रहने वाला है, लोगों का हित सोचने वाला है, लोगों की बात सुनने वाला है, वो उसको वोट देते हैं। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जो है सारा निर्णय प्रजा का होता है, और प्रजातंत्र के अंदर सारी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, चाहे राज्य की हो चाहे देश की हो, सारी प्रॉपर्टी जो है प्रजा की होती है। लोकतंत्र के अंदर मालिक होता है सारी लोक शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आज हमारे यहाँ 125 करोड़ जो है वो लोग हैं, इसके अंदर 18 साल की उम्र वाले को वोट देने का अधिकार है। और वैसे सभी सदस्य लोकतंत्र के सदस्य है, लेकिन वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र भारतवर्ष के अंदर तय की गई है कि 18 वर्ष की उम्र के अंदर व्यक्ति को समझ आ जाती है कि हमारा हित करने वाला कौन सा कैंडिडेट है, अहित करने वाला कौन सा कैंडिडेट है, समाज का निर्माण करने वाला कौन सा कैंडिडेट है, उसको जो है वोट दिया जाता है। 18 साल की उम्र का कोई भी सदस्य भारतीय नागरिक हो, उसको वोट देने का पूर्ण अधिकार है। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर बहुत सी बातें और भी देखी जाती है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है वो अपराधी तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है, और उसके ऊपर अपराधी केस चल रहे हैं, केस नहीं चल रहे हैं, यानी वह कोई भी जो है वो बैड एलिमेंट तो समाज का उपद्रव करने वाला वो तंत्र तो नहीं है, व्यक्ति तो नहीं है, तो उसको जो है वो टिकट नहीं दिया जाता। इसमें दोनों ही बातें सरकार भी ध्यान रखती है और जो पार्टी है वो भी इसका ध्यान रखती है। और गलती से अगर ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाता है तो उसकी निर्णायक प्रजा होती है, तो प्रजा उसको जो है जनता होती है, ये जनता का राज होता है। जनता उसको हटा भी सकती, उसको चुनती नहीं है, वो हार भी सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज प्राय विश्व के अंदर 210 देश करीब है, उसमें से प्राय जो है प्रजातंत्र और लोकतंत्र है। क्यों? एक को देख करके दूसरे को देख करके और इस तरह के लोकतंत्र बनने लगे। हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर देश का अपना संविधान होता है। संविधान वो है अपनी भौगोलिक इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है अपना संविधान बनता है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनता है, अपना रहन सहन के आधार, आचार विचार के आधार पर अपना संविधान बनता है। और संविधान के अनुकूल जो है जो कोई भी सरकार आती है वो संविधान के अनुकूल जो कार्य करती है, उनके ऊपर सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर है, उनको जो है कोई दिशा निर्देश देने वाला है, वह संविधान है। संविधान हर देश का सर्वोपरि होता है और एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स है कि इसके आधार पर जो है सबको कार्य करना होता है। तो आज के समय के अंदर सबसे अच्छा जो लोकतंत्र माना गया है, और इसके अंदर समाजवाद भी होता है, साम्यवाद भी आता है। तो समाजवाद के अंदर जो है सभी समाज का सर्वोदय की बात सोची जाती है कि सबका उदय होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको योग्यता के आधार पर अधिकार होना चाहिए, किसी को जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के साथ में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए, और सबका कल्याण हो, सबका उदय हो, और सभी लोग जो है देश की प्रक्रिया के अंदर भाग ले सके, देश के विकास के अंदर भाग ले सके, चहुमुखी विकास, अपना व्यक्तिगत विकास कर सके और देश का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके। तो उसके अंदर समाजवाद में होता है। और दूसरा होता है साम्यवाद होता है। साम्यवाद के अंदर सारी जो है वो कंट्रोलिंग पावर होती है, वह सरकार के अंदर हाथ में होती है। सरकार ही कानून लगाती है और सरकार के कानून के अनुसार ही जो है सबको पालन करना पड़ता है। यह इतना इसके अंदर स्वतंत्रता कम रहती है, बाइंडिंग पूरी सरकार के आधार पर चलती है। लेकिन समाजवाद में और लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को बहुत फ्रीडम होती है, बोलने की फ्रीडम होती है, और अपने जो है धर्म कोई भी धर्म का पालन करने की फ्रीडम होती है, और उसको पूरा एक अधिकार के रूप के अंदर मिलता है। कर्तव्य और अधिकार के साथ में सामंजस्य होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का ढंग से निर्वाह करे, उसको अच्छे अधिकार भी मिल जाते हैं। प्रजातंत्र के बहुत से फायदे हैं। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी पूरी शासन व्यवस्था को बदलने की ताकत जो है प्रजा के अंदर होती है। वो चाहती है उसको हटा सकती है, परिवर्तन कर सकती है।
अगर प्रजा को ये अनुकूल नहीं लगे कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही है, उसको तुरंत हटा भी सकती है और उसके अविश्वास जो है प्रस्ताव भी उसके बीच के अंदर आ जाता है और इसको कभी भी हटाया जा सकता है और जो सर्वहित करने वाली सरकार है उसको लाया जाता है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा देखिए कितने कई तरह के फायदे हैं। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा फायदा है कि व्यक्ति को जो है वो उन्नति करने के लिए पूर्ण अधिकार मिलते हैं और व्यक्ति को एबिलिटी के आधार पर जो है उसका हर व्यक्ति का चयन होता है। एबल व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, वह अपने गुणों के आधार पर आगे से आगे बढ़ सकता है। और वास्तव के अंदर सारी व्यवस्था एबिलिटी पर आधारित होनी चाहिए और गुणों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। अगर मान लो जो है चरित्रहीन व्यक्ति चाहे जो है वो चुनकर के आगे आ जावे या समाज के अंदर चरित्रहीन व्यक्ति जो है अपने कहिए कि जो अपने पद के कारण प्रतिष्ठा कारण के अंदर जो वो करेंगे तो ऐसे व्यक्ति शोषण करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समाज का कल्याण करने वाला होगा, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, वह सर्व कल्याण की बात सोचेगा, अपना विकास सोचेगा, अपने भाइयों का विकास सोचेगा और ऐसी कोई अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करेगा। इसलिए प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमको हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्य है सबको बताना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 20% पॉपुलेशन पूरे विश्व की हम ही लोग हैं, यानी हर पांचवा व्यक्ति है भारतीय है। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर ऋषि मुनियों ने हजारों साल, अगर हम वेदों की बात करें तो 5000 साल पुराने हमारे रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के ऊपर सारी बात की गई है, गुणों की बात की गई है कि व्यक्ति जो है वो जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा जो है उसके अंदर दी गई है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर एक कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। भारतवर्ष एक आचार प्रधान देश है, भारतवर्ष एक चरित्र प्रधान देश है। यहाँ सबसे ऊंचा स्थान चरित्र को दिया गया है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, जिस समाज के अंदर चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वो समाज अच्छा गिना जाता है। और जिस समाज के अंदर चरित्रहीन व्यक्ति होता है वो समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि वास्तव के अंदर ज्यादा समय तक जो है वो गुण ही चलते हैं। अवगुणों को लेवें, जैसे कि हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्षा, मत्सर और निंदा, ये नेगेटिव थिंकिंग है। और इसके विरुद्ध हम लेवें पॉजिटिव थिंकिंग में दूसरों का भला सोचना, परोपकार करना, अपने विकास की बात सोचना, ईश्वर प्राणिधान करना, ईश्वर की बात करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, लोगों को जो अपना जीवन अच्छा विकास करने के लिए प्रेरणा मिले। ये जो कार्य बताया जाता किसी भी लेवल, चाहे परिवार के लेवल पर हो, चाहे व्यक्ति के लेवल पर हो, चाहे समाज के लेवल पर हो, चाहे राज्य के लेवल पर हो, चाहे देश के लेवल पर हो, अच्छी बातें बताई जाती है। ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती है। और वास्तव के अंदर हम देखें कि मनुष्य जो है इस सृष्टि का सबसे बड़ा प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और जितने भी 84 लाख जीवा योनि है वह जो है मनुष्य से नीचे है। मनुष्य का ये दायित्व बनता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण वो अनुशासित होना चाहिए। सबसे बड़ा अनुशासन तो ये है कि वह जो है प्रकृति के नियमों का पालन करे। अपना उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब प्राकृतिक होना चाहिए। सब काम समयबद्ध होना चाहिए। सोने के समय सोना चाहिए, उठने के समय उठना चाहिए। जो कार्य का समय है वो कार्य के समय के अंदर करना चाहिए। आलस्य नहीं किया जाता। आलस्य नाम मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के सबके बड़ी विकास के अंदर जो आता है वो आलस्य आता है। कई लोग सोचते हैं कि जो वास्तव के अंदर जो हमारी जो पॉलिसी है वो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब ये है कि yesterday has gone away, today is before us,
टू डू समथिंग टुमारो नेवर एग्जिस्ट। हमें जो भी समयबद्धता होनी चाहिए, जो भी अच्छा सुकृत है वो तुरंत कर लेना चाहिए। सुबह शीघ्रम की बात होती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है बहुत लिमिटेड होता है। उसके जीवन के अंदर उसको प्रायोरिटी ऑफ असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी करना चाहिए कि मुझे क्या क्या अच्छे कार्य हमारे जीवन के अंदर करने हैं, न मालूम वो कितना जिएगा, जो अच्छे अच्छे कार्य पहले कर लेना चाहिए। तो प्रजातंत्र के अंदर ये सारी बातें जो है वो आती है। लोग जो हमारा राजतंत्र होता है उसके अंदर व्यक्ति को अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो तो एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में, जो राजा ने आदेश दे दिया वही आदेश होगा। और अल्टीमेट जो राजा होता है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद कोई अपील नहीं होती है। अगर राजा ने कोई चीज की मनाही कर दी तो आप अपील किसको करेंगे। लेकिन हमारे प्रजातंत्र के अंदर जो न्याय की प्रणाली बड़ी सशक्त होती है, छोटे छोटे एसडीएम से लेकर के कलेक्टर के लेवल से लेकर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सेशन जज से लेकर के और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक होता है। अगर एक जगह हमारी हार हो जाती है, एक जगह हमारी बात को ढंग से नहीं सुना जाता है, एक जगह अगर पक्षपात कर दिया जाता है तो हम ऊपरी कोर्ट पर जा सकते हैं। ये प्रजातंत्र के अंदर जो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। कुल कहने का अर्थ यह है कि प्रजातंत्र जो है एक स्वच्छ तंत्र है, एक स्वस्थ तंत्र है, और इसको सबने सर्वमान्य किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम थोड़े सिनेरियो की ओर देखते हैं, वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि लोकतंत्र है हमारे भारत के अंदर, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी कई बुराइयां आ गई है। यहाँ जातिवाद को बहुत स्थान दिया गया है। जातिवाद के समीकरण के आधार पर व्यक्ति के जो है वो गुणों को नहीं देखा जाता है, व्यक्ति की छवि को नहीं देखा जाता है, और जो जाति के अंदर सबसे सुप्रीमो होता है उसको टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि वो जाति से होता है, उस जाति का सबसे मेजोरिटी होती तो वो जीत जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी जगह जो ऐसे लोग जीत करके आ जाते हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और वो अपने शाम दाम दंड भेद के आधार पर और अपने जातीय समीकरण के आधार पर, अपने पद और प्रतिष्ठा के आधार पर जो है वो जीत करके आ जाते हैं। और ऐसे जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा प्रजातंत्र जो है कई जगह वर्तमान के अंदर प्रजातंत्र बिगड़ रहा है, और ऐसी बिगड़ती हुई अवस्था के अंदर जो है समाज का सर्वोदय नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, समाज के अंदर एक भय का वातावरण हो जाएगा, पक्षपात का वातावरण हो जाएगा, और व्यक्ति को ये ऐसा लगेगा कि मुझको जो संविधान के अंदर स्वतंत्रता दी है वो नाम मात्र की स्वतंत्रता है और उसका वो उपयोग नहीं कर पाता। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस प्रजातंत्र को, इस लोकतंत्र को स्वच्छ रखना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी आवे, उसको हमेशा जो है उसका दृष्टिकोण प्रजा की सेवा का दृष्टिकोण होना चाहिए। जो पार्टी प्रजा, और वास्तव के अंदर ये जो वोट की प्रणाली है या पार्टियां बनती है या जीत करके आते हैं, ये धन कमाने का स्थान नहीं होता है। अगर व्यक्ति को धन कमाने का स्थान है तो उसको बड़ा व्यवसाय करना चाहिए, बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा ट्रेडिंग करना चाहिए। वो धन कमाने की अवस्था होती है। हरेक जीवन के हरेक के अपने अपने मोटो होते हैं, जीवन के हरेक के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। कोई धन में खुश रहता है, कोई परोपकार के अंदर खुश रहता है, कोई ईश्वर की भक्ति करने में खुश रहता है, और कोई इस तरह से राजनीति में आकर के, और वो समाज मूल के अंदर ये राजनीति का, लोकतंत्र का जो सिस्टम है, ये समाज सेवा का सिस्टम है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है 5 साल के लिए कि वह अपने लोगों की जो है वो सेवा करे, और वह लोगों के साथ के अंदर बड़ा हिलमिल जाता है, वो लोगों के संपर्क में रहता है, सभी लोग उसको जानते हैं, उसको मान्य करते हैं, और वह भी लोगों की बात को सुनता है। यानी एक पुत्र और जो है वो एक पिता का रूप बन जाता है। तो इस तरीके से दोनों के जो आपसी समन्वय के कारण जीते हुए व्यक्ति और प्रजा के साथ के अंदर दोनों हिलमिल के चले, और वो प्रजा के अंदर पॉपुलर भी हो जाता है। जो प्रजा के बीच में बैठता है, प्रजा की बात सुनता है और प्रजा के फेवर की बात आगे ले जाता है, और प्रजा के जो आवश्यक प्रोजेक्ट है वो अपनी सरकार से मांग करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, सच्चाई के लिए स्ट्रगल करता है। तो वास्तव में एक सच्चा लोकतंत्र है, और एक स्वच्छ तंत्र है, वह एक स्वस्थ तंत्र है। तो इस तरीके से हमारे जो आज के सिनेरियो को देख करके प्रजातंत्र, लोकतंत्र के अंदर जो जो बुराइयां आ गई, कहीं कहीं पर पैसा भी चलता है, टिकट खरीद लिए जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए दे करके, जिसके पास धन होता है,
पार्टी को पैसा चाहिए, वो दे करके और वो टिकट हासिल कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पैसा दे करके जो है वो आया है, तो वह पैसा जो है बनाने की कोशिश करेगा, वह तो एक व्यवसाय हो गया। व्यवसाय को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि राजनीति सेवा का फील्ड है, राजनीति प्लेटफॉर्म का फील्ड है। यह फील्ड जो है व्यवसाय का फील्ड नहीं है। व्यवसाय का करना हो तो व्यवसाय को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इस तरीके से स्वच्छ लोकतंत्र के अंदर जो है जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को जनता का भी फर्ज बनता है। अगर मान लो ऐसा व्यक्ति जो कि प्रजा के लिए नुकसान पैदा कर रहा है, प्रजा की आवाज को नहीं सुन रहा है, उसका विरोध भी किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर जो हमारा जो विपक्ष है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। अगर व्यक्ति जो है एक तरफ उन्नति करता जाए, उसको कोई भय नहीं होता है कि कोई मेरी निंदा करे गलत कार्य के लिए, तो वो तानाशाह भी बन जाता है। जो इसीलिए कहा गया है, कबीरदास जी ने ठीक कहा है कि निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी सुहाए। तो मतलब जो हमारी निंदा करने वाला है उसको हमारे पास रखना चाहिए। वो हमारी गलतियां निकालता है, वो हमारी शुद्धिकरण करता है। प्रजातंत्र के अंदर सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और प्रजातंत्र सफल तभी होता है, मान लीजिए 55 और 45 के आता है, या 60-40 के रेशियो से, मतलब 40% जो है विपक्ष के लोग होते हैं, 60% जो है वो राज करने वाले लोग होते हैं, तो वह राजकाज जो है बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे ये एक आइडियल जो है वो राज लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, ऐसा किया जाना चाहिए। और जिस किसी भी प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर हमारा विपक्ष कमजोर है तो जो राज करने वाले हैं वो तानाशाह हो जाएंगे और वो हो सकता है किसी बुराई की तरफ चले जाए। वो जनता के विकास की बात को न सोचे, जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है, उसकी बात को नहीं सुने और वो अपनी अपनी चलाते रहें, अपने अपने घर भरते रहें और वो इस तरीके से जनता के साथ अन्याय करते रहें, शोषण करते रहें। तो ऐसे भी हमेशा विपक्ष उसको बात को जो काटेगा, विपक्ष उसका विरोध करेगा। विरोध होगा तो राज करने वाले तंत्र को, लोकतंत्र के अंदर जो मिनिस्टर है या सीएम है या पीएम है, जो कोई भी है चलाने वाले हैं, तो उनको जो है इस बात की जानकारी होनी होगी कि इसका विरोध हो रहा है, उस पर अंकुश लगेगा और वो उस कार्य को जो है नया मोड़ देंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस कार्य को रोकेंगे। कई बार भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, जब मेजॉरिटी बन जाती है तो गलत सलत कानून जो है किसी भी सुप्रीमो, जैसे कि चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के जो है दिमाग के अंदर इस तरीके का कानून आ जाता जो लोक हित में नहीं है, वह मेजॉरिटी कारण पास कर दिया जाता है, तो उसका विपक्ष मजबूत होता है, उसका विरोध करता है और उसको पास नहीं होने देता है। विपक्ष जो है वो जनता की आवाज है और जो जीते हुए लोग, वैसे जो जीत कर आते हैं वह भी जनता की आवाज है, लेकिन जो हमारा विपक्ष पक्ष है वो भी जनता से ही आता है। विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर से भी हम जो कोई भी कार्य करें तो हमारे ऊपर जो है प्रज्ञा नाम का एक तत्व है, उसका अंकुश रहना चाहिए। प्रज्ञा हमेशा गलत काम नहीं कराती है, वो हमको सावचेत करती रहेगी, तुम गलत लाइन के अंदर जा रहे हो, इस लाइन को जो है वो सुधारो। आपने भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है कि हमारे एक तो मन होता है जो बुद्धि का स्तर कहलाता है, दूसरा प्रज्ञा का स्तर होता है। तो जो बुद्धि का स्तर होता है या मन का स्तर होता है, कई बार ये निर्णय करता है कि ये बुरा काम है, तू कर ले, चाहे किसी भी तरह का बुरा कार्य, चोरी का कार्य है, व्यभिचार का कार्य है या किसी का गलत कार्य है, तो उसके लिए बुद्धि जो है सपोर्ट करती है और जो है हम उस कार्य को करने लग जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति वह सावचेत है, उसका जो प्रज्ञा
यानी उसका विरोध करने वाला जो प्रज्ञा तत्व है वो उसको सावचेत करेगा, नहीं तुम ये काम गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी इज्जत खराब होगी, तुम्हारी आत्मा अशुद्ध होगी, तुम्हारी आत्मा के अंदर मैल चढ़ेगा, तुम ये कार्य मत करोगे, और ऐसे तुम कॉजेस डाल रहे हो, आने वाले समय के अंदर, आने वाले जन्म में इसके बुरे परिणाम तुम्हें मिलेंगे, उसके बुरे कर्म जो तुम भुगतोगे। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो ठीक ये का एक उदाहरण जो है हमारे प्रजातंत्र लोकतंत्र में भी लागू होता है। जितना विरोध सशक्त होगा उतनी सरकार, कार्यरत सरकार जो है अच्छा कार्य करेगी। इसलिए विरोध का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो 45-55 हो तो और भी बहुत अच्छा है, एकदम बराबर तराजू के ऊपर तोले हुए रहेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, उस पर अंकुश रहेगा, उस पर निगरानी रहेगी, उस पर नजर रहेगी, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय जो है बहुत अच्छा सामाजिक विषय है और ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। हमें अपने समाज के अंदर ऐसे विषय के बारे में भी जो है वो हमें चर्चा करनी चाहिए। हर प्राणी के अंदर, छोटा हो, बड़ा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, कोई हो, उसके अंदर हर एक के अंदर जो यूनिबिल्ट जन्म के साथ उसके अंदर 10 संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग संख्या और लोक संख्या। तो ये जो ओग संज्ञा और लोक संख्या है, ओग तो व्यक्तिगत होती है, लोक का मतलब ये है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर तो मनुष्य है, लेकिन सामाजिक स्तर के ऊपर हम जो है, हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि समाज को कैसा बनाना है, प्रजातंत्र को कैसा बनाना है, लोकतंत्र को कैसा बनाना है। तो अच्छे लोकतंत्र को बनाने के लिए हमें ये संकल्पबद्ध होना चाहिए कि जब कभी भी आज हमें चुनाव करना है, एमएलए, एमपी बनाना है, तो हमें अच्छे अच्छे व्यक्तियों का चयन करना है, अच्छे व्यक्तियों को वोट देना है, जिनकी छवि अच्छी है, जो चरित्रवान हैं, जो समाज का भला कर सकते हैं, जो समाज के लोगों के बीच में रहकर उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। ऐसे लोगों का चयन किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जीता ना जाना चाहिए। जब ऐसे लोग जाकर के और हमारे मंत्री पद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप के अंदर या राज्यसभा सांसद के रूप में जाएंगे तो वो जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, आप शतायु हो और खूब समाज की परोपकार की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।